जय माता दी दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे लग्न अधिपति योग की। यह योग बनता कैसे है? देखिए, जब तीन शुभ ग्रह, खासतौर पर तीन शुभ ग्रह की चर्चा इसमें महर्षियों ने की है। यह है बुध, गुरु और शुक्र। चंद्रमा परिस्थितियों के अनुसार शुभ और अशुभ होता है, क्योंकि अगर वो कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या का है, तो अशुभ होता है। इसलिए उन्होंने खास तौर पर बुध, गुरु और शुक्र को इसमें, इस योग में बोला है कि अगर ये तीन शुभ ग्रह कुंडली के 6, 7 और 8वें भाव में बैठते हैं, या तो यह ग्रह, तीनों ग्रह एक एक भाव में हो, या यह तीन में से दो ग्रह एक भाव में हो और तीसरा ग्रह दूसरे भाव में हो किसी भी, ठीक है, मतलब 6, 7, 8वें में से, तो इस योग का निर्माण होता है। बाद में कुछ महर्षियों ने इसको पाप लग्न अधिपति योग भी कहा है और शुभ लग्न अधिपति योग भी कहा है। लेकिन मेन यह योग शुभ फल देने वाला होता है। इसके फल के बारे में यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति नम्र स्वभाव का होता है, मतलब बहुत अच्छे स्वभाव का होता है और विश्वासी होता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। उसका जीवन बहुत खुशहाल होता है और वो ऐसो आराम की वस्तुओं से घिरा रहता है, मतलब उस पर, उसके पास कंफर्ट की हर चीज होती है, या ये कह कि आज के परिप्रेक्ष्य में वह लग्जरी लाइफ जीता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और स्वस्थ रहता है, और ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। तो अब हम इस योग को और इस योग की जो व्याख्या की गई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं बताऊं कि यह योग बनता कैसे है। तो योग इस तरह से बनता है कि यदि तीन ग्रह, किस किस की बात की गई है? बुध की बात की गई है, मतलब मर्क्यूरी। वीनस की बात की गई है, यानी शुक्र। और जुपिटर की बात की गई है, यानी कि गुरु। इन, ये तीनों ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में है, मतलब मान लो मर्क्यूरी यहां बैठा है, वीनस यहां बैठा है, जुपिटर यहां बैठा है, मतलब ये कहीं भी ऐसा उल्टा भी हो सकता है, मतलब बुध यहां बैठा हो, शुक्र यहां बैठा हो, गुरु यहां बैठा हो, मतलब तीनों में से कोई भी एक ग्रह किसी एक भाव में, मतलब एक ग्रह छठे भाव में बैठा है, एक ग्रह सातवें भाव में बैठा है और एक ग्रह आठवें भाव में बैठा है, तो ये लग्न अधिपति योग बन जाएगा। और ये सबसे ज्यादा पावरफुल योग होगा यदि तीनों ग्रह, मतलब तीनों शुभ ग्रह एक एक भाव में, मतलब छठे, सातवें, आठवें भाव में बैठे हैं। तो ये मेन व्याख्या है। फिर उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा भी हो सकता है कि दो शुभ ग्रह छठे भाव में बैठे हो, मतलब बुध, गुरु यहां पर बैठे हैं, शुक्र यहां पर बैठा है, या शुक्र गुरु यहां पर बैठे हैं, बुध यहां पर बैठा है, या बाय वर्सा, मतलब दो शुभ ग्रह छठे भाव में बैठे हैं, एक सातवें भाव में बैठा है, या इसको उल्टा कह सकते हैं, एक छठे भाव में बैठा है, दो सातवें भाव में बैठे हैं, या इसको ऐसा कर सकते हैं कि दो आठवें भाव में बैठे हैं, एक सातवें भाव में बैठा है, या ऐसा कर दें कि दो सातवें आठवें भाव में बैठे हैं, एक, मतलब कैसे भी 6, 7, 8वें भाव में से किसी एक भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं और एक भाव में एक शुभ ग्रह बैठा है, तो तब भी यह लग्न अधिपति योग बनता है। बाद में कुछ महर्षियों ने कहा कि अगर ठीक है, दो शुभ ग्रह बैठे हैं, एक शुभ ग्रह दूसरे भाव में बैठा है, या तीनों शुभ ग्रह तीनों भाव में बैठे हुए हैं, लग्न अधिपति योग तो बन गया, लेकिन साथ में अगर पाप ग्रह भी बैठे हैं तो इसे पाप लग्न अधिपति कह देंगे। लेकिन महर्षि ब्राह्मी ने कहा कि नहीं, ये योग शुभ फल देने वाला ही होगा, चाहे इसको मतलब पाप लग्न अधिपति नहीं कह सकते। तो बाद में कुछ महर्षियों ने इसकी अपने हिसाब से और भी इसका विश्लेषण किया है, लेकिन महर्षि ब्राह्मी कहते हैं कि यदि यह तीनों ग्रह इन तीनों में से दो भाव में या तीनों भाव में बैठे हुए हैं, तो इस योग का निर्माण होता है। फिर इस योग की व्याख्या, फलादेश क्या कहा गया है? ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या होता है,
पुण्य आत्मा होता है, मतलब बहुत अच्छे व्यवहार का होता है, बहुत अच्छा विनम्र विनम्र स्वभाव का होता है, बहुत अच्छा उसका नेचर होता है। ऐसा इसलिए कहा कि अगर कोई शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठा है और वो लगन को देख रहा है तो वो लगन को बल देगा। ठीक है, तो ये मतलब उसके व्यवहार में, उस जातक के व्यवहार में शुभता लाएगा, इसलिए वह शुभ व्यवहार का होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें इस योग में यह कहा गया है कि शत्रु अंता होता है, तो निश्चित तौर पर अगर छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो आपके स्वभाव को बहुत सौम्य बना देंगे, तो आप पसंद ही नहीं करेंगे किसी से लड़ना। जब किसी से लड़ना ही पसंद नहीं करेंगे तो आप शत्रुअंता हो गए ना, शत्रुओं पर विजय करने वाले अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, क्योंकि शुभ ग्रह आपको झगड़ालू बना ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए इसको शत्रुअंता कहा गया और स्वस्थ शरीर वाला कहा गया। अब आप स्वयं विचार करें कि यदि शुभ ग्रह छठवें भाव में बैठा है तो वो आपके स्वास्थ्य को ज्यादा खराब नहीं करेगा। अगर कोई शुभ ग्रह छठे भाव में बैठा है तो वो स्वास्थ्य को अच्छा करता है। ठीक है, वो आपको ज्यादा रोगी नहीं बनाएगा। और शुभ ग्रह मतलब वो अपनी शक्ति जरूर हो सकता है लेकिन छठे भाव को वो शुभता देगा। ठीक है, और शुभ ग्रह अगर सप्तम में भी बैठा हुआ है तो वो आपके लगन को देखेगा, तो वो भी आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, आपकी लगन पर्सनैलिटी को हष्टपुष्ट बनाएगा। ठीक है, इसमें यह कहा गया है फल में कि ऐसा जातक दीर्घायु होता है। अगर शुभ ग्रह अष्टम भाव में बैठते हैं तो जातक की आयु को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव आयु का भाव है। इसमें यदि शुभ ग्रह बैठते हैं तो निश्चित तौर पर जातक की आयु में बढ़ोतरी करते हैं। तो इसलिए इस योग से इन तीनों भावों से बनने वाले फलादेश के अनुसार फल कथन कहा गया है। अब क्या सवाल उठता है कि क्या यह योग अशुभ फल नहीं देगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी योग, ज्योतिष का कोई भी योग उठा लो, चाहे गज केसरी उठा लो, कोई भी, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो हमेशा शुभ फल देगा। वो कुंडली में मतलब वो किन भावों का स्वामी है, उसके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, वो पाप प्रभाव में है या उसके अनुसार फल कथन बदल जाते हैं। ये बात सत्य है। ठीक है, तो शुभ स्थिति बहुत कम हो गई जब यह योग, जैसे मैंने कहा, तीनों भाव में तीन शुभ ग्रह हैं और पाप प्रभाव से वंचित है। पापी ग्रह साथ में नहीं बैठे हैं या ना नहीं, और इसको देख ही नहीं रहे हैं इन भावों को, तो ये बहुत ही शुभ ग्रह योग हो गया। ये पर इतना बड़ा शुभ योग हो गया कि ये आपको मतलब राज का मुखिया, मंत्री, राजा, मतलब राजा मतलब नेता आपको बना सकता है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना सकता है। ठीक है, आप अगर सचिन तेंदुलकर की कुंडली में देखेंगे तो उसमें आपको लग्न अधिपति योग दिखाई देगा। ठीक है, तो मतलब बहुत ख्याति देता है, बहुत ज्यादा सक्सेस आपको देता है ये योग। ठीक है, तो ये योग अच्छे फल देगा, निश्चित तौर पर देगा। ठीक है, अगर पाप प्रभाव में है तो फिर वो प्रॉब्लम भी साथ में, जो योग बन रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम, वो दूसरे ग्रह जो पाप प्रभाव दे रहे हैं वो अपना काम करेंगे, तो उससे वो योग की थोड़ी सी शुभता में कमी आ जाएगी। लेकिन योग अपने आप में शुभ फल दे रहा है, लेकिन दूसरे योग जो पाप प्रभाव दे रहे हैं, मतलब इसको आप एक तरह से ऐसे समझे कि आप शक्कर खा रहे हैं तो शक्कर तो अपनी मिठास दे ही रही है, लेकिन साथ में आपने नीम का पत्ता भी खा लिया तो वो तो अपना कड़वापन देगा ही ना। तो आपको क्या मिक्स रिजल्ट मिल रहे हैं। तो लग्नाधिपति योग अपना फल तो देगा ही, लेकिन जो पापी ग्रह साथ में जुड़ जाएंगे या पापी ग्रह देखेंगे वो अपना पाप प्रभाव देंगे ही। ठीक है, तो उसके कारण थोड़ा कड़वापन आ जाएगा शक्कर खाते हुए। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर आपको यह योग समझ में आया हो तो आप और आपकी अगर कुंडली में यह योग है तो हमें आप कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मतलब कमेंट में लिख सकते हैं। हम अगले किसी वीडियो में हो सकता है आपके उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।